अब देखेंगे हम लोग बल। बल बल बराबर क्या होता है, देखेंगे बल। एफ बराबर सूत्र होता है ए में, बल को एफ द्वारा सूचित किया जाता है फोर्स, और बल बराबर होता है द्रव्यमान अगुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक बराबर हो जाएगा द्रव्यमान का एसआई मात्रक, द्रव्यमान का एसआई मात्रक अगुना त्वरण का एसआई मात्रक। द्रव्यमान का एसआई मात्रक अगुना त्वरण का एसआई मात्रक। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है केजी, और त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को कहा जाता है बल का एसआई मात्रक, इसी को कहा जाता है न्यूटन। इसी को क्या कहा जाता है, न्यूटन, या इसको ऐसे लिखा जाता है न्यूटन, या इसको सूचित किया जाता है केवल एन द्वारा, केवल एन द्वारा। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसको सूचित किया जाता है एन द्वारा। तो बल का एसआई मात्रक कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब आता है कार्य। कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस। W बराबर एफ एस। कोई बता सकता है एफ क्या है, फोर्स यानी कि बल। एफ क्या है, फोर्स यानी कि बल। तो कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल अगुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। तो अब तो निकल जाना चाहिए, लिखेंगे कार्य का एसआई मात्रक। कार्य का एसआई मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक का गुना विस्थापन का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक का गुना विस्थापन का एसआई मात्रक। अब बल का एसआई मात्रक तुरंत आया है अभी, न्यूटन। न्यूटन और विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। इसी को बोला जाता है न्यूटन मीटर। बल कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। इसी को कहा जाता है कार्य का एसआई मात्रक। इसी न्यूटन, अच्छा न्यूटन न लिख करके और चीज लिख सकते हैं, न्यूटन कितना के बराबर होता है, या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटर। चलो ना यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख देते हैं, या हम बल का ऐसे मात्रक ये भी तो लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब विस्थापन का ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर। अब या तो न्यूटन मीटर हो गया, या केजी, यहां पे एगो मीटर है, यहां पे एगो मीटर है, तो अब क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड
स्क्वायर, ये भी हो सकता है। इसी को कहा जाता है जूल। क्या कहा जाता है? जूल, या हिंदी में कहा जाता है इसको जूल, या संकेत में लिखा जाता है सिर्फ जे। संकेत में क्या लिखा जाता है? जे। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बुझा गया? आए बना लो। नेक्स्ट, अब आता है ऊर्जा। ऊर्जा किसको कहा जाता है? मान लीजिए कि आपको कोई कार्य करना है, तो कार्य करने के लिए कुछ तो कुछ ऊर्जा चाहिए, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। आप में ऊर्जा कितना है ये तभी पता चलेगा जब आप काम कीजिएगा। यानी कि ऊर्जा बराबर होता है कार्य। ऊर्जा बराबर क्या होता है? कार्य। यानी कि ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक बराबर हो जाएगा किसके एसआई मात्रक का? कार्य का एसआई मात्रक। समझ में हम क्या बता रहे हैं? ऊर्जा का एसआई मात्रक बराबर हो जाएगा किसके? कार्य के एसआई मात्रक का। अब बताओ ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ऊर्जा का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। जूल ना होता है, या इसको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? JOULE, या संकेत में क्या लिखा जाएगा? जे। संकेत में क्या लिखा जाएगा? आया समझ में? बुझा रहा है? अब आता है शक्ति। शक्ति किसको कहा जाता है? कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति। की जितना कितना स्पीड में आप काम करते हैं, उनको सीधा करा करो, कितना स्पीड में आप काम करते हैं, कितना स्पीड में आप काम करते हैं। तो बबुआ शक्ति बराबर होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति बराबर क्या सूत्र होता है? कार्य बटा समय। क्योंकि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। जिस स्पीड में काम होता है उसी को क्या कहा जाता है? शक्ति। तो कार्य बटा में क्या हो गया? समय। तो चलो बताओ, शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक बराबर कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक, अब बाटा में क्या हो जाएगा? समय का, समय का एसआई मात्रक बटा में समय का एसआई मात्रक। समझ में आ गया क्या बता रहे हैं हम? शक्ति का एसआई मात्रक बराबर हो जाएगा कार्य का एसआई मात्रक बटा में समय का एसआई मात्रक। चलिए बताइए, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। और समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड। और ये हो जाएगा बराबर जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड। यानी कि शक्ति का एसआई मात्रक अगर कोई पूछेगा तो बताना है जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड। शक्ति का एसआई मात्रक कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड। इसी को कहा जाता है शक्ति का एसआई मात्रक। इसी को कहा जाता है वाट। क्या कहा जाता है? वाट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है, या इंग्लिश में लिखा जाता है WATT, या संकेत में लिखा जाता है W। संकेत में क्या लिखा जाता है? बल्ब के पूछते होंगे कितना वाट का चाहिए, 9 वाट का, 5 वाट का पूछता होगा ना कोई, तो यही शक्ति का एसआई मात्रक होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। समझ में आ जाएगा? बोलो, कोई दिक्कत है? अगला आता है, लिख लीजिए इतना, अगला आता है संवेग। अगला क्या आता है? संवेग। संवेग को पी द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? अब पी द्वारा। ये सब पढ़ना है ना इन क्लास में, जब आगे पढ़ेंगे ना हम लोग तो उसमें पी बराबर फॉर्मूला होता है MV। पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है?
एम भी। चलिए एम क्या है? द्रव्यमान है। एम क्या है? द्रव्यमान है। और भी क्या है? वेग है। भी क्या है? वेग है। भी क्या है? वेग है। यानी कि संवेग का फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा? संवेग का फॉर्मूला हो जाएगा द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग। या संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? अब संवेग का एसआई मात्रक बराबर द्रव्यमान का एसआई मात्रक गुना वेग का एसआई मात्रक। द्रव्यमान का एसआई मात्रक गुना वेग का एसआई मात्रक। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? केजी। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति। तो इसीलिए संवेग का एसआई मात्रक बराबर हो जाता है केजी मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड। संवेग को पी द्वारा सूचित करता है। पी बराबर सूत्र क्या होता है? एम भी। पी बराबर सूत्र क्या होता है? एम भी। पी बराबर सूत्र क्या होता है? एम भी। समझ में आ जाएगा? अब आता है आवेग। आवेग को बराबर सूत्र होता है, आवेग बराबर सूत्र होता है बल गुना समय। बल गुना समय। तो आवेग बराबर हो जाएगा, आवेग बराबर सूत्र होता है बल गुना समय। बल गुना समय। बल गुना समय। तो बताओ आवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? आवेग का एसआई मात्रक बराबर हो जाएगा बल का एसआई मात्रक गुना समय का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक गुना समय का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक न्यूटन और समय का एसआई मात्रक सेकेंड। समय का एसआई मात्रक यानी कि आवेग का एसआई मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। प्रति कैसे आ जाएगा? न्यूटन सेकेंड खाली ना, प्रति जब आता है ना, जब बटा में हो जाता है वो, तो आवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। आवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। आवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। समझ में आ जाएगा? बोलो, कोई दिक्कत है? बना लो। अब आता है अगला में होगा घनत्व। अगला में क्या होगा? घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला हम बता चुके हैं केमिस्ट्री में। चलो बताओ घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटा में आयतन। द्रव्यमान बटा में आयतन। घनत्व कैसे सूत्र होता है? द्रव्यमान बटा में, यानी कि घनत्व का एसआई मात्रक, घनत्व का एसआई मात्रक बराबर द्रव्यमान का एसआई मात्रक बटा में आयतन का एसआई मात्रक। द्रव्यमान का एसआई मात्रक बटा में आयतन का एसआई मात्रक। अब बताओ द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी। और आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर क्यू ना। आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर क्यू। यानी कि घनत्व का एसआई मात्रक बराबर बोलो क्या हो जाएगा? केजी प्रति मीटर क्यू, क्योंकि ऊपर जाएगा ना। केजी प्रति मीटर
क्यू, या इसी को बोला जाता है या केजी प्रति घन मीटर, केजी प्रति घन मीटर, केजी प्रति घन मीटर। आ जाएगा समझ में। यह होता है द्रव्यमान का घनत्व का ऐसा ही मात्रक, बुझा जाएगा ना, कोई दिक्कत है। अब आता है भार। बबुआ भार और द्रव्यमान दोनों अलग है। भार बल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बल को। भार बराबर होता है बल। भार बराबर क्या होता है? बल। क्योंकि भार को W द्वारा सूचित किया जाता है। W बराबर फॉर्मूला होता है mg, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। तो भार का मतलब होता है बल। भार का मतलब क्या होता है? बल। भार का मतलब क्या होता है? बल। तो बताओ भार का एसआई मात्रक, भार का एसआई मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? बल का, बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक। अब भार का एसआई मात्रक, भार का एसआई मात्रक बराबर बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। हो गया नहीं? आया समझ में? बुझाएगा किसी से बना? बना लो। नेक्स्ट आंकिक प्रश्न, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गए। आप घन मीटर को घन सेंटीमीटर में बदलिए। घन मीटर को किसमें बदलना है? घन सेंटीमीटर में। घन मीटर को किसमें बदलना है? घन सेंटीमीटर में। चलो बताओ घन मीटर, घन मीटर का मतलब होता है मीटर क्यूब। बात नहीं। घन मीटर का मतलब क्या होता है? मीटर क्यूब। घन मीटर का मतलब क्या होता है? मीटर क्यूब। घन सेंटीमीटर का मतलब होता है, घन सेंटीमीटर का मतलब होता है, घन सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर का क्यूब। घन मीटर का मतलब होता है मीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। अरे बबुआ, तो मीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं का मीटर गुना मीटर गुना मीटर, एम गुना एम गुना लिख सकते हैं ना, एम गुना एम। या मीटर क्यूब को लिख सकते हैं क्या इसको? एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो लिख देंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप? एक मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर ना। एक मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। यानी कि मीटर क्यूब के जगहिया पर लिखल जा सकेला हेजा मीटरवा के 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर गुना, बोलिएगा कि ई कैसे? एक मीटर था। अच्छा, हम एक मीटर 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 को लिख नहीं सकते? एक मीटर गुना एक मीटर गुना, क्यों? क्योंकि एक एक से गुना होता है तो एक ही आता है। अब मीटर 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 के गुना होगा तो मीटर क्यों आ जाएगा ना। अब एक मीटर की जगह यहाँ पे कितना लिख देनी? 100 मीटर क्यूब बराबर एक पर को गो जीरो हो गया? 6 गो ना। सेंटीमीटर 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 में गुणा होगा तो कौन सी आ जाएगा? ये सेंटीमीटर क्यू ना, सेंटीमीटर क्यू। या बाबुआ है मीटर क्यू के क्या कहल जाला? घन मीटर बराबर है के क्या लिया? 10 के पावर 6 लिख दी, क्योंकि 10 के पावर 6 का मतलब एक पर को गो जीरो आएगा? 6 गो। सेंटीमीटर क्यू के क्या लिखल जाला? घन सेंटीमीटर। यानी कि अगर मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे हम तो 10 के पावर 6 आएगा। क्या आएगा?
10 के पावर, आया समझ में? पूछो, कोई पूछना है? आए, बना लो। नेक्स्ट, किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा तथा किलोमीटर प्रति मिनट को मीटर प्रति सेकंड में बदले। देखिए, दो क्वेश्चन कहा है। क्या कहा है? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। पहला तो ये कहा है कि किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड बदलना है। एक और ही कहा है। क्या कहा है? पढ़ो यहां पे, किलोमीटर प्रति मिनट को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। दोनों को बदलना है ना। चलिए पहला बदलते हैं हम लोग। पहले संकेत देख लेते हैं इसका क्या होगा। किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को देखो, किलोमीटर यानी कि किलोमीटर, अब प्रति का मतलब होता है कि जब माइनस आ जाएगा और नहीं तो ऐसे आ जाएगा बाटा में घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को इतना लिखा जाता है। ठीक, इसके बाद में मीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड। बताओ कोई बता सकता है कैसे लिखा जाएगा इसको? मीटर प्रति सेकंड ऐसे लिखा जाएगा। किलोमीटर प्रति मिनट को कैसे लिखेंगे हम? किलोमीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति मिनट, इसको कैसे लिखेंगे? तो किलोमीटर बाटा ही से दे रहे हैं ना, जो मतलब है बाटा है प्रति मिनट। बुझा गया? ये संकेत हुआ इसका। किलोमीटर प्रति घंटा का संकेत क्या होगा? किलोमीटर प्रति घंटा ये इंच, ये मीटर प्रति सेकंड, एम प्रति ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड का संकेत, ये किलोमीटर प्रति मिनट। अब चलते हैं बनाते हुए इसको लिखेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है ना, लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, इसको एक लिख सकते हैं क्या? ऐसा कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं। इसको लिख सकते हैं क्या ऐसा? 1 किलोमीटर प्रति 1 घंटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 1 किलोमीटर बताएंगे, कहीं फिर से करेंगे तो उतना आ जाएगा ना। अब बदलना किसको है हमें? मीटर प्रति सेकंड में ना। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 3600। कितना होता है? 3600 सेकंड बदल गया। 3600 बुझा गया क्या करें हम 1 किलोमीटर को लिख दिए 1000 मीटर और 1 घंटा को क्या लिख दिए? 3600 सेकंड। अब इसको कटाओ, ये 0 से 0 कट जाएगा हैं। अब यहां पर या 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर ये 5 दूनी के 10, 18 दूनी के 36, 5/18 अहाई मीटर बाई रहेगा। अहाई हो जाएगा प्रति सेकंड। ध्यान से देखो, आ गया यानी कि किलो, बस हो तो गया, इतने ना लाना था। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में ला दिए ना हम। और अब किसको लाना है? किलोमीटर प्रति मिनट को। तो इसको लिख सकते हैं क्या? 1 किलोमीटर प्रति मिनट।
1 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1 किलोमीटर अब बटा में 1 मिनट, 1 किलोमीटर बटा में 1 मिनट। अब यहां पे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है बताओ, 1000 मीटर ना। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 ना। तो नीचे क्या लिख देंगे अब, 60 सेकंड। ये 0 से 0 कटा, ये 50 दूनी के 100, ये 3 दूनी के 6। 1 किलोमीटर प्रति मिनट बराबर 50/3 मीटर प्रति सेकंड। 50/3 मीटर प्रति सेकंड। आया समझ में, बुझा गया। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर कितना प्राप्त होगा, 5/18। और किलोमीटर प्रति मिनट को मीटर प्रति सेकंड बदलने पर कितना प्राप्त होगा, 50/3। 50/3 50/3 तो 3। तो लिख देंगे यहां पे, लिख देंगे किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने पर, मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर 5/18 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होगा। मीटर प्रति सेकंड प्राप्त। इसके बाद में अगला क्या लिखाएगा बताओ, बोलो। किलोमीटर प्रति मिनट को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने पर 50/3 मीटर प्रति सेकेंड प्राप्त होगा। आया समझ में, कोई दिक्कत है, बना लीजिए। नेक्स्ट, 5 मील में कितने गज तथा 1 फुट में कितने मीटर होते हैं। आप याद कीजिए, हमें को टेबल लिखवाए थे इसमें, हमें को टेबल इसमें बताए थे कि 1 मील बराबर 1760 गज। 1 मील बराबर 1760 गज। 1 गज बराबर कितना फुट, 3 फुट। 1 गज बराबर कितना फुट, 3 फुट। क्या पूछा है, 5। क्या पूछा है बताइए, 5 मील में गज बराबर वाट, और 1 फुट में, 1 फुट में मीटर बराबर वाट। लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं क्या, किसका मुंह बंद नहीं हो रहा है रे, हम जानते हैं कि 1 मील में 1760 गज होता है। 1 मील में कितना गज होता है, 1760। तो बताओ 5 मील, 5 मील में बोलो कितना हो जाएगा, 5 मील बराबर 5 गुना 1760 गुणा करो, 0 5 छक्का 30, 17 5 85, 3 88, 8800 गज। 5 मील में कितना गज हो जाएगा, 8800 गज। आया समझ में। एक चीज और पूछा है ना, 1 फुट में कितना मीटर होता है।
तो इसका भी हम बताए होंगे। आए 1 फुट में 12 इंच, 1 फुट में कितना होता है 12 इंच, और 1 इंच में 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है 30.48 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट में कितना, लिखेंगे 1 फुट हम जानते हैं, हम आप लोग नीचे बनाइएगा, पुनः दो क्वेश्चन है ना इसमें, पुनः हम जानते हैं कि, पुनः हम जानते हैं कि 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होता है। 30.48 सेंटीमीटर होता, यानी कि 1 फुट बराबर कितना हो गया 30.48 सेंटीमीटर। और बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100। लिखेंगे 1 मीटर या 1 फुट बराबर 30.48 अब बटा में 100 मीटर। ये कैसे, चूंकि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर होता है 100, या 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर। 1 फुट में कितना मीटर होता है 0.3048। आगे समझ में किस किस बनाए। सबसे पहले हम फुट को किस में बदल दिए सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर को किस में बदल दिए फिर मीटर में, सेंटीमीटर को किस में बदल दिए। और कोई दिक्कत है बोलो, क्या दिक्कत है, बना लो। जबराओ 10 इंच को मीटर में बदलें। 10 इंच को किस में बदलना है मीटर में। क्या करना है 10 इंच को लिखेंगे हल, 10 इंच को किस में बदलना है बताओ, मीटर में बदलना है। 10 इंच को किस में बदलना है मीटर में, 10 इंच को किस में बदलना है मीटर में बदलना है, 10 इंच को किस में बदलना है मीटर में। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है ना। 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है 2.54। तो इसीलिए 10 इंच बराबर बोलो क्या हो जाएगा 10 गुना 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा 10 दूनी के, नहीं ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25.4 सेंटीमीटर ना, 25.4 सेंटीमीटर। अब बताओ सेंटीमीटर में लाना है हमको कि मीटर में लाना है, मीटर में ना। तो क्या करेंगे, या 10 इंच बराबर इतना गया, या 10 इंच बराबर, इसको लिखेंगे हम कितना बताओ 25.4। अब बाटा में क्या लिख देंगे, क्यों 100 में बदला रहे हैं बटा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। किस में बदलना है मीटर में। यहां पे लिख देंगे चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100
सेंटीमीटर। अब बताओ, या 10 इंच बराबर, भागा देंगे 100 से तो 0.25 मीटर। देखिए 10 इंच में कितना मीटर आ गया? 0.25 मीटर, 254 मीटर। बुझा गया? अरे ये समझ में आ रहा ना? देखो 100 से भागा देंगे तो 2 स्थान, 2 को नीचे 0 है ना, तो 2 स्थान पीछे चला जाएगा। 2 स्थान क्या चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। बुझा गया ना? कोई दिक्कत है? चलो बनाओ। नेक्स्ट, एक रस्सी की मोटाई 6 mm है। mm का मतलब मिलीमीटर, mm का मतलब इसे मीटर में बदलिए। रस्सी की लिखेंगे हल, कोई रस्सी है, रस्सी की मोटाई कितना दिया है? रस्सी की मोटाई बराबर कितना दिया है? 6 मिलीमीटर ना, 6 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर। इसे किस में बदलना है? मीटर में बदलना है। इसे किसे बदलना है? मीटर में। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे 6 मिलीमीटर बराबर, देखो अब बदलता कैसे है। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। तो हमें सबसे पहले मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो 10 होता है ना, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे? 6/10 सेंटीमीटर, क्योंकि मिलीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 10 से नीचे आ जाएगा ना, भागा देंगे तो 10 से तो किस में बदल जाएगा? सेंटीमीटर में। क्या लिख देंगे यहां पे? चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। अब यहां पे अभी खत्म नहीं हुआ। 6 mm बराबर 6/10। अब हम सेंटीमीटर में से किस में जाएंगे? मीटर में। सेंटीमीटर में से किस में जाएंगे? तो हेजा कोची है अब 100 ना, तो 100 से नहीं आएंगे तो 1/100 हो जाएगा ना। यानी कि अब कितना से भागा देना पड़ेगा? 100 से ना। तो अब किस में बदल गया ये? मीटर में। क्या लिख देंगे? चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब को 0 हो गया नीचे, देखो 3 गुना, तो ये हो जाएगा 0.006 मीटर, 0.006 मीटर। आया समझ में? कोई दिक्कत है? चलो अगला देखते हैं। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 340 नैनोमीटर है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना है? 340 नैनोमीटर। इसका मान मीटर में क्या होगा? पूछा है कि इसका जो वैल्यू है वो मीटर में क्या होगा। इसका वैल्यू जो है मीटर में। आप याद करो, पढ़ाए थे 113 जी का पढ़ाए थे ना, तो उसी में गए नैनो है, कहीं ना कहीं नैनो होगा ओकरा में। हल, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बराबर 340 नैनो मीटर, 340 नैनो मीटर। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना है? 340 नैनो। बाबूआ नैनोमीटर का मतलब हुआ 340 nm, 340 nm। तुम लोग को डायरेक्ट हम लेके चलते हैं उसी टेबल में जहां ये सब बताए थे। यही था ना? 113 जीगा मेगा किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो। नैनो 10 के पावर -9 है ना, 10 के पावर -9 है ना। आए तो 10 के पावर 9 -9 है ना। तो बाबूआ यहां पर लिखेंगे बराबर 340 गुना 10 के पावर -9।
जैसे ही -9 लिखनी जाना है एनवा गायब हो जाइए, क्या कि एनवा का वैल्यू कितना रहे 10 के पावर माइनस, अब कौची बच जाइए एनवा गायब हो जाई तो एमावा, जब एनवा गायब हो जाई तो एमवे ना बची, आ एमवा माने मीटर ना, काहे के जैसे नैनो गायब, नैनो क्या हो गया, नैनो क्या हो गया, तो कौची बच गया आ, यानी कि प्रकाश का तरंग धैर्य बराबर 340 गुना 10 के पावर -9 मीटर। आ गया समझ में, बुझा गया नैनोमीटर से नैनो कैसे गायब किए हम, आए? अरे मान लो तुम्हारे पास 1000 ग्राम है, यानी कि 1 गुना 10 के पावर 3 ग्राम है, अगर तुम 10 के पावर 3 को गायब करना चाहते हो तो हे 10 के पावर 3 किलो का वैल्यू होता है, के का, किसका वैल्यू होता है, तब तुम डायरेक्ट लिख दो 1 kg। ये 10 के पावर 3 कैसे गायब हो गया, क्योंकि हम 10 के पावर 3 की जगह यहाँ पे क्या लिख दिए, बुझा गया, आए? तो वैसे ही n के जगह यहाँ पे हम क्या लिख दिए 10 के पावर माइनस, तो जैसे ही 10 के पावर -9 लिखे तो नैनो क्या हो गया वहां से उड़ गया, बुझा गया, बना लो। नेक्स्ट, लोहे की एक घन की लंबाई 1 मीटर तथा द्रव्यमान 100 kg है, इसका घनत्व एसआई तथा सीजीएस पद्धति में ज्ञात करें। लोहा के घन है, घन मतलब समझ में आता है ना, ये जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हो, जिसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो बराबर, उसे घन कहा जाता है। और घनाभ किसको कहा जाता है, ऐसा रहता है, घनाभ ऐसा नहीं रहता है, ये क्या है आपका घनाभ है, ये क्या है घनाभ है। तो लोहे के घन की लंबाई कितना दिया है 1 मीटर, लोहे के घन की लंबाई कितना दिया है 1 मीटर, घन लोहे के लिखेंगे पहले दिया क्या है, लिखेंगे हॉल, दिया गया है, क्या दिया गया है लोहे के एक घन की लंबाई बराबर 1 मीटर। लंबाई का मतलब होता है इसका भुजा दिया है, क्या दिया है भुजा, लंबाई का मतलब क्या दिया है इसका भुजा, भुजा बराबर कितना दिया है 1 मीटर। द्रव्यमान कितना दिया है जी, द्रव्यमान बराबर 100 kg, द्रव्यमान बराबर कितना दिया है 100 kg। तो क्या पूछा है लोहे का घनत्व, लोहे का घनत्व, लोहे का घनत्व किस में पूछा है एसआई में बराबर हुआ। इसके बाद एक और चीज पूछा है लोहे का घनत्व, लोहे का घनत्व सीजीएस में ना, सीजीएस में क्या होगा यानी कि बुझा गया। चलो बनाते हैं, घनत्व का सूत्र बताओ, द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा द्रव्यमान दिया आएगा, आयतन का काम है, घन का आयतन बताओ भुजा क्यू, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, लिखेंगे घन का आयतन, तो घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू, यानी कि 1 का क्यू बराबर 1 मीटर क्यू, यानी कि जो लोहा था उसका आयतन कितना निकल गया 1 मीटर क्यू, लिखेंगे इसीलिए घनत्व बराबर
द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन। द्रव्यमान कितना है जी? 100। आयतन कितना है? 1 बराबर 100 केजी प्रति मीटर क्यू। ऐसा ही यूनिट में तो हो भी कर रहा है नहीं, लिखेंगे 100 मीटर प्रति क्यू लिखेंगे। इसीलिए घनत्व का, लोहे का घनत्व बोला है ना, लोहे का घनत्व, लोहे का घनत्व किसमें? एसआई में बराबर क्या हो जाएगा? 100 केजी प्रति मीटर क्यू। 100 केजी प्रति मीटर क्यू। अब क्या निकालना है? सीजीएस में ना लिखेंगे अब सीजीएस के लिए, अब सीजीएस के लिए, सीजीएस के लिए बताओ क्या होगा? लोहे का घनत्व निकलना है ना। अच्छा घनत्व है कितना? घनत्व आपका है 100 केजी बटा में 1 मीटर क्यू। केजी को सीजीएस, सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम ना। तो क्या हो जाएगा? 100 गुना 1000 ग्राम। आप याद करो 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदले थे हम, तो 10 के पावर 6 आया था, आया था। देखो यहां पे मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदले थे तो 10 के पावर कितना आया था? यानी कि को जीरो आया था? 6 गो ना। कितना जीरो आया था? 6 गो। तो 1 मीटर क्यूब की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये कटेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बराबर 1/10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बराबर 0.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आंसर आया समझ में? यानी कि सीजीएस में अगर निकालेंगे इसका हम लिखेंगे इसीलिए लोहे का घनत्व, लोहे का घनत्व किसमें? सीजीएस में 0.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? बना लीजिए।